ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं महेंद्र कदम महायोग रुद्राक्ष पार्ट टुवर्ड्स एनलाइनमेंट में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि भगवान शिव के आशीर्वाद से आप इस पवित्र श्रावण मास 2025 में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ऐसे ही खुश होंगे। ऐसे खुश रहिए, ऐसे निरोगी रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए अपने अच्छे बर्ताव से, अपने अच्छे कर्म से, ध्यान साधना से और उसकी पूजा करके। दोस्तों, श्रावण मास तो हम सबको पता है कि ऑलरेडी शुरू हो गया है। मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में लेट इस वजह से हुआ। एक्चुअली मैं श्रावण के पहले ही वीडियो बनाना चाहता था इस विषय पर, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे ऑर्डर्स और बहुत सारा काम, इस वजह से समय मिलना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। इसलिए अभी थोड़ा सा समय मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर श्रावण सोमवार के दिन ही, ऑस्पिशियस दिन में ही वीडियो अपलोड कर दूँ। तो इसलिए ये शायद ही भगवान शिव की इच्छा होगी। उसके आगे तो हम सब हतबल है। बहुत सारे उनके निर्णय हमारे अच्छे के लिए होते हैं, जो हमको बाद में पता चलता है। तो जैसे मैंने कहा कि श्रावण मास 2025 अभी ऑलरेडी शुरू हो गया है। आप सभी लोग भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए वैसे ही बहुत बेकरार रहते हैं, बेताब रहते हैं। हम लोग श्रावण का साल भर इंतज़ार करते रहते हैं। फिर श्रावण आने के बाद हम लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, उनका उपवास रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं। जितना पॉसिबल होता है सब हम लोग हमारे सेंसेस से अच्छा करने की, फील करने की और सुनने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और ऐसा करेंगे तो हमको बताए कि भगवान शिव, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बरकरार रखेंगे और कायम रखेंगे। हम लोग अगर उनकी पूजा अर्चना भी जब करते हैं तो उनकी जो प्रिय चीज़ें हैं, बेलपत्र हो गया, धतूरा हो गया, पंचामृत हो गया, या उनकी जो विशेष फूल है जो उनको पसंद है, वो हम लोग उनको अर्पण करते हैं। भस्म हो गया, चंदन हो गया, जो जो हमको जैसे पता होता है, जैसे रीति रिवाज है, जैसे हमारी इच्छा होती है, हम लोग दिल से भगवान की पूजा करते हैं, ताकि हम लोग भगवान शिव को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिल सके और उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा रहे। ये सब कुछ करना बहुत ही ज़रूरी है और हमको करना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप एक चीज़ क्यों बोल रहे हैं कि भगवान शिव को जैसे ये सारी चीज़ें प्रिय हैं, वैसे ही उनको रुद्राक्ष जो उनका ही अंश है, उनके ही आंसुओं से प्रकृति जो है, हमारा निसर्ग जो है, हमारे नेचर जो है, हमारी जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उसके कल्याण के लिए उसकी उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग उससे दूर कैसे रह रहे हैं और क्यों रह रहे हैं, ये ना समझने वाली बात है। तो भगवान शिव को बाकी सारी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, बाकी सारी चीज़ें जैसे पसंद है, वैसे रुद्राक्ष बेहद ही पसंद है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो उनका अंग ही, जैसे उनकी आंखें हैं, जैसे उनके हाथ है, वैसे उनका रुद्राक्ष एक, आप समझ लीजिए, एक शरीर का एक हिस्सा ही है जो हमारी मानव जाति के कल्याण के लिए बना है। तो हमको उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, उसको ज़रूर धारण करना चाहिए। वैसे तो साल के किसी भी दिन 12 महीने हम लोग रुद्राक्ष धारण करके पहन सकते हैं, लेकिन साल में 2 ओकेजन ऐसे होते हैं, जैसे महाशिवरात्रि का पावन पर्व और श्रावण, ये भगवान शिव से ही रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। तो इन दिनों में रुद्राक्ष पहनना उनका विशेष ही महत्व होता है, क्योंकि इन दिनों में रुद्राक्ष पहनेंगे तो उनका अच्छा असर हमारे ऊपर होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट, एनर्जी और वाइब्रेशंस हमको मिलते हैं। तो जैसे बाकी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा भगवान शिव को प्रसन्न रखने के लिए, वैसे आप अगर रुद्राक्ष भी पहनेंगे तो उससे आपको भगवान शिव का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही है, होगा 101%। लेकिन आपको शायद पता है या नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें रुद्राक्ष के बारे में पता नहीं है। पता भी है तो वो नेगेटिव चीज़ें या मिथ, बहुत सारे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी जो है, वो रुद्राक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन उससे होने वाले जो पावन, पवित्र और चमत्कारिक परिणाम है, उनके बारे में लोग ज़्यादा अवगत नहीं है, इसलिए वो हमेशा दूर भागते रहते हैं रुद्राक्ष से। तो अभी हाई टाइम है, अगर अभी तक आपने रुद्राक्ष धारण नहीं किया है तो हमसे लीजिए, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, हमारे जैसे बहुत सारे और भी एक्सपर्ट है, या हमसे जानना चाहते हैं तो हमसे जानिए, समझ लीजिए, फ्री कंसल्टेशन है। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, और इस श्रावण के शुभ मास पर उसको धारण कीजिए। हम लोग आपको एनर्जाइज, प्राण प्रतिष्ठा, पूजा वगैरह करके देंगे। आपको डायरेक्टली उसको पहनना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो बाकी चीज़ों का ध्यान जैसा आप रखते हैं भगवान शिव को प्रसन्न रखने के लिए, वैसे ही रुद्राक्ष धारण करने का भी मौका इस श्रावण में मत गवाइए। ऑलरेडी श्रावण का थोड़ा समय बीत चुका है, अभी थोड़ा समय बचा है, तो अभी दिन समय बहुत कम है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए, मैं इस वीडियो के मार्फत आपको क्या समझाना चाहता था वो बात समझ लीजिए।
रुद्राक्ष धारण कीजिए, हमसे नहीं खरीदना है तो किसी और ऑथेंटिक जगह से रुद्राक्ष लीजिए जहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट मिले, अच्छी तरीके से वो स्ट्रिंग करे। तो यही था इस वीडियो में आपको बताने के लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपके जैसे इंटरेस्टेड लोगों में वो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक्स, व्यूज, शेयर, सब्सक्रिप्शंस मायने रखते हैं मुझे प्रेरणा देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे ही आपका प्यार, आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रखिए। तो मिलते हैं इसी विषय के साथ। मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे इसी विषय के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।